गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी पाठशाला। आज हम हिंदी भाषा का इतिहास क्या है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि हिंदी भाषा का इतिहास कब से कब तक रहा है, इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, संपूर्ण वैदिक साहित्य। संपूर्ण वैदिक साहित्य, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है वैदिक साहित्य, नंबर 2 लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य का जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहा है। उसके बाद में लौकिक संस्कृत, हालांकि ये मतलब एक हज़ार ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका टाइमिंग है। मतलब 500 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत रहा। ये एक हज़ार ईसा पूर्व से ही लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की भाषा कौन सी थी? पाली। बौद्ध साहित्य की भाषा पाली थी और इसका टाइम पीरियड है लगभग 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है, तीसरा संपूर्ण जैन साहित्य। संपूर्ण जैन साहित्य मतलब जैन साहित्य की भाषा जो थी प्राकृत थी। इसका टाइमिंग पीरियड क्या है? लगभग 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। उसके बाद में आता है अपभ्रंश, हमारी हिंदी। ठीक है, इसकी अपभ्रंश का टाइमिंग पीरियड क्या है? लगभग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। मतलब वैदिक साहित्य से लेकर अपभ्रंश तक का सफ़र जो है वो इन्हीं टाइमिंग पीरियड से हुआ है। तो वैदिक काल में जो भाषा थी वो संस्कृत थी। बौद्ध काल में जो भाषा थी वो पाली थी और जैन काल में जो भाषा थी वो प्राकृत थी और जो हिंदी है वो अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, अब हम हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं और जो मतलब हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसकी क्या बोलियां हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में 17 बोलियों का वर्णन किया गया है। ठीक, भाषाएं हैं 22, बोलियां हैं 17। ठीक है, जो राजस्थानी हिंदी है ये उपनागर से विकसित हुई है। अपभ्रंश, उपनागर हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, इसे हमने याद करने की टिक क्या है? उपराज। उप से उपनागर, राज से राजस्थानी, तो उपनागर से राजस्थानी। ठीक है, इसमें इसकी 4 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां विकसित होती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालती। ठीक है, तो उपनागर से राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां विकसित होती हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालती। ठीक है, नेक्स्ट है शौर श्रेणी से कौन सी हिंदी विकसित होती है? पश्चिमी हिंदी। इसकी ट्रिक क्या है? सौंप से याद रख सकते हैं। शौर श्रेणी से पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां विकसित होती हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, शौर श्रेणी से पश्चिमी हिंदी विकसित होती है। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, सौंप से हम इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में आती है अर्धमगधी अपभ्रंश से, इससे पूर्वी हिंदी विकसित होती है। ठीक है, तो इसे याद करने की क्या ट्रिक है? अपूर्वी नाम भी हो सकता है किसी का। अपूर्वी से हम याद रख सकते हैं कि अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां विकसित होती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है मगधी उपभ्रंश से बिहारी हिंदी। ठीक है, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? मगध बिहारी यानी कि मगधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी विकसित होती है। इसकी 3 बोलियां भोजपुरी, मगधी और मैथिली। ठीक है, 5th नंबर है खस से पहाड़ी हिंदी। तो खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी विकसित होती है। इससे 2 बोलियां विकसित, कुमाऊनी और गढ़वाली। कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो टोटल 17 बोलियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदी और विकसित बोलियां। जिस उपभ्रंश से कौन सी हिंदी विकसित हुई और उस हिंदी से कितनी बोलियां विकसित हुई हैं और वह बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं ये भी पूछा जाता है। जैसे कि मुरादाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, मेरठ में कौन सी बोली बोली जाती है, प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, प्रयागराज में कौन सी बोली बोली जाती है,
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी और उससे विकसित बोलियाँ। ठीक है, हिंदी और उपबोलियाँ। पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी बताइए हमने सौंप, सौंप से हम याद रख सकते हैं सौर श्रेणी से पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां विकसित होती हैं, और वह 5 बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं हम इस पर बात करेंगे। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, अलीगढ़, कासगंज, और कासगंज का नया नाम है काशीराम नगर। ठीक है, तो ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, अलीगढ़ और कासगंज। नेक्स्ट देखते हैं हम खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, इसमें खड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट हिंदी बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है? बांदा, ललितपुर, झांसी, महोबा और चित्रकूट में। नेक्स्ट कन्नौजी। कन्नौजी कन्नौज में, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में कन्नौजी बोली बोली जाती है। ठीक है, हरियाणवी। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रोहतक, गुड़गांव और सोनीपत, इसमें हरियाणवी बोली बोली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को हमने कैसे याद किया था? अपूर्वी। अपूर्वी, अपूर्वी मतलब आ से अर्धमगधी और पूर्वी से पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो अर्धमगधी से कौन सी हिंदी विकसित होती है? पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से कितनी बोली विकसित होती हैं? 3। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हम देखते हैं कि अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा, प्रतापगढ़, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और रायबरेली। ठीक है, यहाँ अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं बघेली। बघेली कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन सी बोलियाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ जो बोली है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? रायपुर, कोबारगा, दुर्ग और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ? रायपुर, कोबारगा, दुर्ग इत्यादि में छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी कैसे याद की थी हमने? मगध बिहारी, यानी कि मगधी से बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी से कितनी बोलियाँ विकसित होती हैं? 3। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगधी और मैथिली। ठीक है, तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? आधा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एंड आधा पूर्वी बिहार, मतलब आधा जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और बिहार का पूर्वी भाग, यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी बिहार। पश्चिमी बिहार में कहाँ कहाँ? महाराजगंज, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और कुशीनगर। पूर्वी बिहार में सासाराम, पश्चिमी चंपास, थंगपुरा, बक्सर और भगुआ, यहाँ पे पूर्वी बोली बोली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 मगधी। कहाँ? पटना, भागलपुर, हाजीपुर और सुपौल। थर्ड बोली है मैथिली। मैथिली कहाँ? पूर्वी बिहार, झारखंड में मैथिली बोली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पहाड़ी हिंदी। हमने कैसे याद की थी? खस, खस से याद की थी ना, खस पहाड़ी। तो खस से पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से 2 बोलियाँ विकसित होती हैं, कुमाऊनी और गढ़वली। तो कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? नेपाल के क्षेत्र में, गढ़वली पौंडा गढ़वली। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हमने कैसे याद की थी? उपराज। उपराज से उप से उपनागर, राज से राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी से कितनी बोलियाँ विकसित होती हैं? 4। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालती। जयपुरी कहाँ बोली जाती है? उत्तरी और पूर्वी जिलों में बोली, मतलब राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जो जिले हैं वहाँ पे जयपुरी बोली जाती है। दूसरी है मारवाड़ी। दूसरी कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? गुजरात और राजस्थान में। जो गुजरात और राजस्थान का इलाका है वहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट है मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है? मध्य पश्चिमी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मालती। मालती कहाँ? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी और मध्य प्रदेश उज्जैन में जो है वो मालती बोली जाती है। ठीक है, तो ये हमने पहले बताया था कि भारत में जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो कितने हैं? 10। भारत में कितने हिंदी भाषी राज्य हैं? 10। कहाँ कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? झारखंड। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए बाय।